अरे बच्चों नमस्कार। आज हम बात करेंगे चैप्टर हम बात करें इसके बाद अगली थ्योरम की। तो अगली थ्योरम जस्ट इसका कन्वर्स है ना, अपोजिट है एक तरीके से। वहाँ पर आप ये कह सकते हो कि भुजाओं का अनुपात दिया है और कोण बराबर दिखाने हैं और तब त्रिभुजों को समरूप करना है, ठीक है ना। तो हम चलते हैं थ्योरम नंबर 6.4। ये प्रमेय आपकी भुजा 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 समरूपता है। यदि दो त्रिभुजों की है ना दिए हों और उनकी संगत भुजानुपाती हो जाए तो उनके कोण बराबर होते हैं और त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज PQR दिया हुआ है ना। ये ABC है, ये PQR है। इस प्रकार दिया हुआ है कि AB/PQ = BC/QR = AC/PR दिया हुआ है और आपको कोण बराबर दिखाना है, तब त्रिभुज समरूप करना है। रचना जो वहाँ थी वही रचना यहाँ पे सेम एज इट इज कर दी हमने कि कट PS = AB on PQ एंड PT = AC on PR एंड ज्वाइन ST, ठीक है ना। तो रचना हमने एक ही जैसी रखी, रचना में कोई अंतर नहीं किया है। अब आपको यहाँ पर समरूप करना है, तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। ये बात दी हुई है आपको AB/PQ = BC/QR = AC/PR, जहाँ पर ठीक है AB/PQ = AC/PR। AB की जगह हम PS लिख सकते हैं और BC जगह PT लिख सकते हैं। जैसे ही लगोगे तो कन्वर्स ऑफ BPT है ना, BPT के विलोम से हम ये लिख सकते हैं कि ST समांतर QR। और जब ST समांतर QR आ गया तो एंगल S = एंगल Q हो जाएगा और एंगल क्या बोलते हैं है ना, S = एंगल Q हो गया और एंगल T = एंगल R आ गया है ना। इतनी बात हो जाएगी। तो आप देखिएगा जरा सा, तो अगर आप देखें तो P को, आप दोनों त्रिभुजों में फिर से आओ तो एंगल P कॉमन हो गया, SQ के इक्वल TR के इक्वल, तो दोनों त्रिभुज जो होंगे वो समरूप हो गया है ना, कोण के आधार पे जो पहली प्रमेय थी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ST ठीक है ना अपान QR आ जाएगा और ST/QR जो है BC/QR से कंपेयर करेंगे तो ST = BC आ जाएगा। और जैसे ही ST = BC आ गया तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, इन दोनों को भी सर्वांगसम कर लेंगे कि AB = PS है, AC/PT है और BC/ST हो गया। और जैसे ही सर्वांगसम होगा तो एंगल A = एंगल P आएगा, B = S आएगा और C = T आ जाएगा। लेकिन S Q के इक्वल था तो सीधी सी बात है Q वाला आपका B के इक्वल हो जाएगा ना। तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के लिए कि यहाँ पर इतनी बात दी थी आपको कि सिंस AB/PQ = AC/PR = BC/QR। इतनी बात गिवन है। ये बात कहाँ से है, आपको दी हुई है ना, इसमें कोई बट नहीं है। अब इसी का हम इतना पार्ट ले रहे हैं हम, और इतना लिख सकते हैं कि AB की जगह पे हम चाहें तो PS लिख सकते हैं। तो AB जगह हमने क्या लिख दिया, PS/PQ। PS/PQ = AC की जगह पे हम चाहें तो PT लिख सकते हैं। तो PT अपान क्या आ गया, PR आ गया है ना। तो ये क्यों आ गया, रीजन दे सकते हो कि AB = PS एंड AC = PT। कहाँ से ये बात, रचना आपने करी थी ना, कंस्ट्रक्शन करा हुआ था, तो रचना से ये बात हम लिख सकते हैं। अब अगर इतना हो गया तो हम ये लिख सकते हैं कि ST समांतर QR कैसे हो गया, BPT के विलोम से है ना, कन्वर्स ऑफ BPT CONVERS कन्वर्स ऑफ BPT है ना, BPT के कन्वर्स से ये बात हो गई। और जब इतनी बात आ जाएगी तो हम ये लिख सकते हैं कि कोण S = कोण Q और तथा है ना, तथा कोण T = कोण R। ये बात कहाँ से आ गई, ठीक है क्या बोलते हैं, संगत कोण हो गई। ये कहाँ से हो गए, संगत कोण। आप देख रहे हैं ये दोनों भुजाएं समांतर हो, तो ये कोण इसका, ये कोण इसके बराबर। तो जब इतना हो गया तो हम ये लिख सकते हैं कि त्रिभुज PST समरूप त्रिभुज PQR, ठीक है, कोण से। भाई P वाला कॉमन हो गया, S वाला Q के इक्वल हो गया और R वाला T के इक्वल हो गया। तो PST समरूप PQR आ गया, ठीक है, किससे, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, ठीक है। इतनी बात आ गई। और जब इतनी बात आ गई तो हम ये फिर से एक बात लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि PS ठीक है ना अपान PQ
इज इक्व टू पी टी अपान पी आर इज इक्व टू एस टी अपान क्यू आर। ठीक है ना, ये आपका ट्रायंगल ए पी एस टी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर प्रूव्ड अबव हो गया। ट्रायंगल पी एस टी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर प्रूव्ड अबव है। ये बात हमारी प्रूव्ड अबव है, ऊपर हमने सिद्ध करी है। अब जहाँ पी एस लिखा वहाँ पे हम ए बी फिर से लिख सकते हैं, क्योंकि पी एस ए बी के इक्वल था, तो हम इतनी बात एक बार फिर से लिख सकते हैं कि यहाँ से जब आए तो हमने लिख दिया कि ए बी अपान पी क्यू इज इक्व टू ए सी अपान पी आर इज इक्व टू एस टी अपान क्यू आर। ठीक है ना, सिंस फिर वही बात लिख दीजिए कि ए बी इक्वल टू पी एस एंड ए सी इक्वल टू पी टी। रचना से ये बात हमारी है ना, ये बात हमारी रचना से है। जब इतना हो गया तो ये वाला समीकरण नंबर अगर 2 ले लें तो आप एक चीज़ तो देख ही रहे होंगे, है ना, ये समीकरण नंबर हमने 2 कंसीडर कर लिया, तो आप देख रहे हैं कि ए बी अपान पी क्यू है, ए सी अपान पी आर है, और यहाँ पे बी सी अपान क्यू और यहाँ एस टी अपान क्यू आर है। तो हम ये बात देख सकते हैं यहाँ से कि समीकरण 1 व 2 से हम ये चीज़ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो कि बी सी इक्वस टू एस टी, बी सी इक्वस टू एस टी। और जैसे ही आपने बी सी इक्वस टू एस टी लिख दिया तो ये दोनों त्रिभुज आप सर्वांग सम हो जाएंगे, है ना, इनमें आ जाते हैं, थोड़ी सी जगह कम हो जाती है, बोर्ड छोटा है। तो देखिएगा, है ना, फिर से आए पुनः त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी एस टी में। जैसे ही इनमें आओगे ए बी सी व पी एस टी में जब आओगे तो आप देखिएगा, है ना, कि ए बी इज इक्व टू पी एस। त्रिभुज ए बी सी में जब आ रहे हो तो आप देखोगे कि ए बी इक्वल टू पी एस हो गया रचना से, है ना, और बी सी इज इक्व टू एस टी आ गया। ये बात कहाँ से है, हम सिद्ध कर चुके हैं, ये बात, है ना, सिद्ध कर चुके हैं, ये बात सिद्ध कर चुके हो। उसके बाद यहाँ से क्या आ गया कि ए सी इज इक्व टू पी टी। ये भी बात आपकी कहाँ से हो गई, रचना से हो गई, बाई कंस्ट्रक्शन ये भी बात हो सकती है, रचना से हो जाएगी ये बात। और जैसे ही हो गई तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी एस टी आ गया, है ना, किससे आ गया, साइड 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 से। दोनों हमने तीनों भुजाएं आपस में बराबर कर ली हैं, यहाँ पर साइड 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 से समरूप हो गए, सर्वांगसम हो गए। और जैसे ही सर्वांगसम हुआ तो कोण ए इज इक्व टू कोण पी आ जाएगा, है ना, कोण बी इज इक्व टू कोण एस हो जाएगा, और कोण सी इक्व टू कोण आपका टी हो जाएगा, कोण सी इक्व टू कोण टी। कहाँ से आएगा, सी पी से, सात्री सा से। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमने कोण एस इक्व टू कोण क्यू और कोण टी इक्व टू कोण आर, ये बात कहाँ से आई, कोण टी इक्व टू आर, ये पहले ही प्रूव्ड अबव था, ये बात हमारी सिद्ध कर चुके थे। तो इसलिए जब इतना आ रहे हो तो कोण ए इक्वल टू कोण पी तो पहले से ही था, उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, है ना। लेकिन जो बी होगा वो क्यू के इक्वल हो जाएगा, कोण बी इज इक्व टू कोण क्यू हो जाएगा, और कोण सी इक्व टू कोण आर आ जाएगा, कोण सी इक्व टू कोण आर, है ना। इतनी बात आ गई, तीनों ही कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। और जब बराबर हो गए तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ये आपकी दूसरी थ्योरम प्रूव हो गई, ठीक ना। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता हुआ, ठीक। अब हम बात करेंगे अगली प्रमेय की जो 6.5 है, उसमें क्या है कि दो त्रिभुज समरूप हो सकते हैं यदि उनके दो त्रिभुजों के एक कोण और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। यानी कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में जब आते हैं तो कोण ए इक्वल टू कोण पी दे रखा है, ए बी इज इक्वल टू आपका ए बी अपान पी एस इक्वल टू यहाँ से दिया हुआ है ए सी अपान पी आर, और तब त्रिभुज आपको समरूप करने हैं ना। तो अब हम इस थ्योरम को करने जा रहे हैं। थ्योरम 6.5 कहता है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज का एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं ना। कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर one angle is similar to one angle of one triangle is similar to equal to the one angle of the other triangle and the side including these angles are in same proportion, ठीक है ना। यहाँ पे ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR इस प्रकार है कि आपको कोण A इक्वल टू कोण P दिया हुआ है, कोण A इक्वल टू कोण P
उसके अलावा आपको दे दिया गया है कि ए बी अपान पी क्यू इज इक्व टू ए सी अपान पी आर, है ना। दो कोण बराबर हैं और इन कोणों को अंतरित करने वाली जो भुजाएं हैं ए बी पी क्यू ए सी और पी आर, इनमें अनुपात बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये बात आपको सिद्ध करनी है ना। कंस्ट्रक्शन हमारा वही रहेगा, पहले 6.3 में वही था, 6.4 में भी, 6.5 में भी वही रहा, और इतनी बात आपकी कंस्ट्रक्शन से हो जाएगी, ठीक है ना। अब आप देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा एज कम्पेयर, ये पहले वाले की उत्पत्ति अभी मैंने लगा रखी है। अब इन त्रिभुजों को आप बहुत जल्दी आप सर्वांगसम कर लोगे, क्योंकि ये कोण इसके बराबर है ही है, और ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांगसम हो गए। जब सर्वांगसम हो जाएंगे तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ से कि बी सी अपान क्या बोलते हैं, है ना। ये देखिएगा यहाँ से कि कोण बी इक्वल टू कोण एस और कोण क्या बोलते हैं सी इक्वल टू कोण टी आ जाएगा। जब इतना हो जाएगा तो सीधी सी बात है, बहुत आसानी के साथ हम कर पाएंगे, है ना। हम करते हैं, देखिएगा त्रिभुज ए बी सी में जब आते हो तो ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान ए सी अपान पी आर, इतनी बात आपको कहाँ से दी हुई है। जब दी हुई है ना, ये बात हम लिख सकते हैं ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू ए सी अपान पी आर, ये बात हमको दे रखी है इसने, है ना। तो हमने लिख दी। अब जहाँ पे ए बी था वहाँ पे हम पी एस, और जहाँ पे पी क्यू वहाँ पे हम क्या बोलते हैं जहाँ ए सी था वहाँ पे हम पी टी लिख सकते हैं। तो हमने ये बात लिख दी। जब लिख दी तो ये समरूप क्या बोलते हैं, है ना, दिस अपान दिस इक्वल टू दिस अपान दिस आ जाएगा। तो इस कंडीशन में ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी जो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय थी उसके विलोम के अनुसार ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो गई, और जब ये समांतर हो गई तो कोण एस बराबर कोण टी आ गया, और कोण क्या बोलते हैं, है ना, कोण एस बराबर कोण क्यू, सॉरी कोण एस बराबर कोण क्यू और कोण टी बराबर कोण आर आ जाएगा, जो कि संगत कोण है ना। इतनी बात हमारी हो जाएगी। अब आप देखिएगा जब इतनी बात हो गई तो हमको बहुत दूर तक नहीं जाना है, इसके बाद फिर से आ जाइए, ये बात हमारी प्रूव हो गई है। इक्वेशन हमने आपको सेकंड डाल दी, मान लीजिए। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी एस टी में जब आते हो तो ए बी इक्वल टू पी एस, ठीक है ना, कहाँ से, रचना से है। और जो ये है कि कोण ए इक्वल टू कोण पी, कोण ए इज इक्वल टू कोण पी, ये बात कहाँ से दी हुई है ना, सिद्ध नहीं करी यहाँ पे हमने, ये बात हमारी दी हुई है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिया है ना, इस बात को हमने सिद्ध नहीं किया है बल्कि दिया है से हो गया। अब ये बात हमारी दी हुई से हो जाएगी, है ना। और ए सी बराबर पी टी, ये भी बाई कंस्ट्रक्शन हो गया। तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, इस बार भुजा कोण भुजा के माध्यम से, भुजा कोण भुजा, है ना, ये भुजा ये कोण ये भुजा, ये भुजा ये कोण ये भुजा, दोनों सर्वांगसम हो गए। जब सर्वांगसम हो गए तो कोण ए बराबर कोण पी आ जाएगा, कोण बी बराबर एस आ जाएगा, कोण सी बराबर कोण टी हो जाएगा। लेकिन हम आप देख रहे हो यहाँ पे कोण एस बराबर कोण क्यू और कोण टी बराबर कोण आर, हम ये आपको सिद्ध कर चुके हैं, पहले ये बात सिद्ध हो गई है ना, ये प्रूफ डेवलप हो गया। तो ये फिर से कोण ए बराबर कोण पी हो गया, कोण बी बराबर कोण क्यू आ जाएगा, कोण सी बराबर कोण आर आ जाएगा। और जब कोण ए बराबर, है ना, यहाँ देखिए कि ये बात आ गई, यहाँ से कितनी आ गई, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर हो गया कोण क्यू, और कोण सी बराबर आ गया कोण आर, इतनी बात हो गई। और जैसे ही हो जाएगी जो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर आया, और फिक्स के टेरिया से कर रहे हैं हम इसको, है ना, तीनों कोणों बराबर दिखाया, तो एंगल क्राइटेरिया के थ्रू ये आपके समरूप हो गए। तो ये आपकी थ्योरम हो गई क्या बोलते हैं 6.5। तो इस तरीके से आज आपने मतलब सिमिलरिटी वाली थ्योरम्स पढ़ डाली हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, देयर करस्पॉन्डिंग एरियाज आर इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स, है ना, इसके थ्रू आप करेंगे। तो अब अगले में हम चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। दैट्स ऑल टुडे।